नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में फिर हाजिर हुआ हूं अपना वीडियो का अगला पार्ट लेकर। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे हैं ब्रिटिश कालीन भूमि व्यवस्था के बारे में। ब्रिटिश कालीन भूमि व्यवस्था में हमने आपको सबसे पहले पढ़ाई थी इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था कौन लेकर आया था? इजारेदारी व्यवस्था लेकर आए थे वारेन हेस्टिंग साहब। वारेन हेस्टिंग लेकर आया 1772 में। उसके बाद आई थी स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। उसको कौन लेकर आए थे? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर आपकी आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी आपकी किसने लागू की थी? अगर बात की जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम किसने लागू किया तो अलेक्जेंडर रीड ने। अगर बात किया जाए कि इसको प्रभाव में कौन लेके आया, सर्वप्रथम तो लागू किया था अलेक्जेंडर रीड ने 12 महल में, और रैयतवाड़ी को पूर्णतः लागू किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में थॉमस मुनरो ने। अब अगला पार्ट लेके हम आए आपको महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, आइए क्या है महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का अर्थ होता है गांव। महाल का अर्थ होता है गांव, गांव या इलाका। इलाका भी कह सकते हैं, कई गांवों को जोड़कर महाल बना दिया जाता था, इलाका। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि स्थायी बंदोबस्त में कंपनी, उसमें जमींदार होते थे, जमींदार किसानों से लगान वसूलते थे। रैयतवाड़ी में कंपनी का सीधा संपर्क किसानों से हो गया था, यानी बिचौलिए खत्म हो गए थे, कंपनी और किसान का सीधा संबंध हो गया था। फिर ये आती है महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था आती कब है आपकी? 1819 में। 1819 में इसको कौन लेके आते हैं? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा ये लागू होती है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। अब इसमें था क्या कि महल का हमने आपको बताया गांव, तो हॉल्ट मैकेंजी द्वारा ये व्यवस्था लाई जाती थी। रैयतवाड़ी में जमींदारी या बिचौलियों का काम खत्म हो गया था, लेकिन इसमें फिर हॉल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। इसमें फिर एक तरीके से बिचौलिए ही आई थी। था क्या इसमें कि जो गांव का मुखिया एक बना दिया जाता था लगान वसूलने के लिए, जिन्हें बोलते थे लंबरदार। गांव या महल का एक मुखिया होता था, महल या गांव का मुखिया, उसे बोलते थे प्रधान या लंबरदार। क्या बोलते थे? लंबरदार। लंबरदार से तय कर लिया जाता था कि आपको अपने गांव की या अपने महल की, अपने इलाके की इतनी लगान देनी है। इसको आपको अपने किसानों से किस प्रकार से वसूलना है वो अलग बात है। आपको ये सब महल या लंबरदार का काम था, पूरे अपने इलाके से, पूरे महल से वसूली करके लाए लगान और कंपनी तक पहुंचाए। ये लंबरदार का काम होता था। तो उसमें हुआ क्या? सबसे पहले उपज का यह बताने, सबसे पहले तो ये जाना ये लागू कहां हुई। ये लागू हुई थी आपके संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत। अब ये संयुक्त प्रांत है का? ये क्या चीज है संयुक्त प्रांत? संयुक्त प्रांत का मतलब है यूपी, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। ये आपका उत्तर प्रदेश था। और मध्य प्रांत क्या था आपका? ये था यूनाइटेड प्रेसिडेंसी। ये था आपका मध्य प्रांत, मिडिल प्रेसिडेंसी जैसे बोलते हैं एमपी। यूपी में लागू हुई थी, एमपी में लागू हुई थी, और कहां? पंजाब में ये लागू हुई थी। सॉरी, यूनाइटेड प्रेसिडेंसी और मिडिल प्रेसिडेंसी। यूनाइटेड प्रोविंस में लागू हुई थी, जिसे वर्तमान का उत्तर प्रदेश। यूनाइटेड प्रोविंस वर्तमान का उत्तर प्रदेश, मिडिल प्रोविंस वर्तमान में मध्य प्रदेश, और पंजाब में ये लागू हुई थी। पूरे ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रफल पर। कितने? पूरे भारत के 30% क्षेत्रफल पर लागू हुई थी। 30% क्षेत्रफल पर लागू थी ये व्यवस्था महालवाड़ी, जिनमें क्या था आपका? यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, पंजाब, इनमें ये लागू हुई थी। सर्वप्रथम इसमें रखी गई थी उपज का 80%। उपज का 80% कंपनी का,
लेकिन ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल पाई। ये लंबे समय तक नहीं चल पाई। पर होता क्या है, इसमें 1833 में विलियम बेंटिक के समय एक और नाम आता है बेंटिक के समय में, मार्टिन बर्ड का। मार्टिन बर्ड के निर्देशन में नई नीति बनी के समय मार्टिन बर्ड, ये नाम आपको याद रखना है मार्टिन बर्ड का। मार्टिन बर्ड बेंटिक के समय में, विलियम बेंटिक के समय मार्टिन बर्ड के निर्देशन में नई नीति बनी और ये 80% से घटाकर इसको कितना कर दिया गया, 66% कर दिया गया। यानी कि उपज का 2/3 कर दिया गया। ठीक है, 80% से हटाकर 1833 में कितना कर दिया, कम करके। जो विलियम बेंटिक के समय में बनी थी और किनके निर्देशन बनी थी, मार्टिन बर्ड के निर्देशन में बनी थी नई योजना, नई नीति, नई कृषि नीति बनी थी। तो इन्होंने कितना, कुल उपज का 66% कर दिया। शुरुआत में तो 80% तक था, बाद में इसे कर दिया 66%। अब होता क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। बाद में होता क्या है, इस व्यवस्था में आंदोलन होता है, सहारनपुर आंदोलन, जिसे कहते हैं सहारनपुर कृषक आंदोलन। सहारनपुर कृषक आंदोलन होता है। किसानों का आंदोलन क्या था, पहले 80% लिया जा रहा था, फिर जब कम हुआ, अच्छा सहारनपुर में गलती है, सहारनपुर, कोई बात नहीं, सहारनपुर कृषक आंदोलन। पहले था क्या कि किसानों से 80% लिया गया जब शुरुआत में, फिर ये बेंटिक के समय में मार्टिन बर्ड के निर्देशन में नई नीति बनी तो उसमें 66%, 2/3 किया गया। फिर उसके बाद सहारनपुर कृषक का, किसानों का विरोध शुरू हुआ। तो तब जाके 1855 में के विरोध के बाद 1855 में गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी ने इसे घटाकर कर दिया 50%। कितना कर दिया, और किसका, कुल उपज का। समझो भाई, अभी भी आधा जा रहा था कंपनी के पास। तो ये व्यवस्था थी, ये थी आपकी महालवाड़ी व्यवस्था, जिसमें महल का अर्थ होता है गांव या इलाका। एक महल निर्धारित कर दिया जाता था, या तो उसमें 2-3 गांव के ऊपर एक लंबरदार तैनात कर दिए गए थे, लंबरदार या गांव का प्रधान। लेकिन ये लंबरदार कंपनी तय नहीं करती थी किसको बनाना है, इसमें गांव के लोग ही अपना चुन लेते थे और बता देते थे कंपनी को, हम इनको अपना लगान देते रहेंगे, आप इनसे ले लेना, ये काम था। और जो महल का इलाका मुखिया होता था उन्हें क्या बोलते थे, लंबरदार बोलते थे, या इन्हीं को वर्तमान में कहने लगे प्रधान मान के चलो आज की स्थिति के। तो इन लंबरदारों का काम था कंपनी तक लगान पहुंचाना और गांव से वसूल कर किसानों से कंपनी को दे देना। सबसे पहले 80% भाग लिया जाता था। फिर इसका 1833 में बेंटिक के समय में दोबारा से नीति बनी, जिसके किनके निर्देशन बनी, मार्टिन बर्ड के निर्देशन में। तो इसे घटाकर कर दिया गया 2/3। 1833 में कर दिया गया 2/3, यानी कि 66%, मतलब 66% हो गया 2/3 का। ठीक है, बाद में 18 फिर ये सहारनपुर कृषक आंदोलन हुआ, सहारनपुर के किसानों का आंदोलन हुआ। तब इसे लॉर्ड डलहौजी ने घटाकर 50% कर दिया कुल उपज का। ये सब पूरा कुल उपज पर था। ये थी आपकी, और ये पूरे ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रफल पर लागू थी। 1819 में हार्ट मैकेंजी ने लागू की थी। ये आपकी हमने आपको महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताया। आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।